हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतिक है और आज आप मेरा चैनल देख रहे हैं ऋतिक दीक्षित। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ख़ास चीज़। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जिसको मैंने सिंगापुर से मंगाया है, अली एक्सप्रेस से। आप इसको गियर बेस से भी खरीद सकते हैं। ये एक Xiaomi का नया फ़ोन है Redmi Pro, जिसमें डुअल कैमरा है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। मैंने इसका पैकेट पहले ही खोल चुका है और बाकी पैकेज कंटेंट सब देख सकते हैं। अली एक्सप्रेस में इसमें आपको एक सिलिकॉन केस दिया है और रेडमी प्रो और उसके साथ में एक चार्जिंग अडेप्टर भी दिया है। तो रेडमी प्रो को हम सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करते ही आपको सामने पे दिख जाएगा रेडमी प्रो। इसको ये देखिए, दोनों साइड सील लगी हुई है। इसको हम थोड़ा साइड पे रखते हैं और आपको दिखाते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स है। आपको बॉक्स में मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल और आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स और वारंटी कार्ड्स मिलते हैं। हम इसको ऐसे ही रख देते हैं वापस, इसका भी हमको काम नहीं है। और इसके अंदर आपको एक USB टाइप सी केबल मिलता है। USB टाइप सी केबल जो है वो कुछ इस तरह से रहता है, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये USB टाइप सी केबल है हमारा। और इसके बाद आगे हमको एक चार्जिंग अडेप्टर मिलता है। चार्जिंग अडेप्टर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है और ये है 5 वोल्ट का है ये। और ये एक नॉर्मल चार्जर है। आपको पिन कुछ इस तरह मिलती है, इसलिए हमको ये अडेप्टर दिया गया जिससे हम इसको ऐसे फंसा सकें और इसको लगा के हम नॉर्मल अपनी इंडियन पिन में लगा सकें। ये कुछ इस तरीके से हमको मिलता है। ऐसे अब आप इसको इंडियन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यूरोपियन स्टाइल पिन है ये। इसको आप साइड में रखते हैं, बॉक्स के कंटेंट्स को साइड में रखते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं रेडमी प्रो। तो रेडमी प्रो में आपको सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि इसमें अली एक्सप्रेस ने पहले इसको अनबॉक्स करके इसमें आपका स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी लगा दिया है। और अब जैसे कि देख सकते हैं पीछे पे भी एक है और इसको भी कभी निकाला गया है, क्योंकि इसमें जो बबल्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ये नॉर्मल नहीं है, मतलब ये कंपनी वाला नहीं है। और दूसरा आपको एक और चीज़ हम दिखा दें, इसमें डुअल कैमरा एक 13 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का है। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेडमी प्रो जो है, इसमें एक 13 मेगापिक्सल एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। आपको मैं एक पूरा फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ। फिज़िकल ओवरव्यू में यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिलेगा। यहाँ पे आपको एक 3.5 mm ऑडियो जैक, सेकेंडरी माइक्रोफोन एंड IR ब्लास्टर। यहाँ पे आपको डुअल टोन LED फ्लैश लाइट भी मिलेगी। स्पीकर्स आपको नीचे तरफ मिलेंगे और ये USB टाइप सी है। इधर आपको वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन मिलेगा। एंटीना लाइन्स आपको इधर मिलेंगी और इधर एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा है LED नोटिफिकेशन लाइट के साथ में। तो अब इसको चलिए और पावर ऑन कर लेते हैं हम। जब तक ये पावर ऑन होता है तब तक आपको हम बता दें कि आज हम इस पर जियो की सिम भी टेस्ट करने वाले हैं कि इसमें जियो की सिम ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो जब ये था कि पावर ऑन होता है तब तक आपको मैं एक दो चीज़ और दिखा देता हूँ जो इसके लिए नेसेसरी है। ये देखिए कैसे इसमें एंड्रॉयड का वो बन रहा है लोगो। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने अडाप्टर्स ख़रीदे हैं, ये एक 80 रुपीज़ का और एक ये 177 का है। ये USB टाइप सी से माइक्रो USB तक है और ये उसका OTG केबल है माइक्रो USB का। आपको यहाँ पे सामने की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये जो मैं आपको बताना भूल गया था। यहाँ सामने की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है आपको, और जो कि बहुत फास्ट है, आप जैसा कि नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये असली में क्या है, चालू हुआ है तो इसमें चालू देखिए इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कितना फास्ट है। लेकिन इसमें एक ही आपको ड्रॉबैक है, जैसे बाकी के रेडमी फ़ोन्स में यहाँ पे दिया रहता है, उसमें एक एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है।
इसमें आपको ये जो बटन है, ये बटन प्रेस होता है, जब स्क्रीन ब्रेकअप होगी तब आपको अपनी फिंगरप्रिंट लगाना है, उसके बाद ये बहुत फास्ट है। लेकिन फिंगरप्रिंट लगाने तक के लिए आपको ये बटन को प्रेस करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन को ऑन करना पड़ेगा, तभी फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्टिव होगा। और मैं इसमें एम लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ, जो एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लॉन्चर है। MIUI के मैं आपको कुछ फ़ीचर भी बताना चाहूँगा। MIUI के कई फ़ीचर होते हैं, जैसे कि ऐप लॉक। ये जैसे अभी आपको जो दिखा ये ऐप लॉक था। जैसे मैं स्क्रीन ऑफ करूँगा, ऐप लॉक फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से भी हो सकता है। दूसरा आपको मैं और बता दूँ, ये देखिए ऐप लॉक का कमाल। आपको इसमें डुअल ऐप्स मिल जाएगा, मतलब आप एक ही ऐप के 2 कॉपीज़ बना सकते हैं। आपको एक सेकंड स्पेस भी मिल जाएगा। सेकंड स्पेस में आपको, मतलब जैसे आप एक विंडोज़ यूज़ करते थे, विंडोज़ में आपका एक यूज़र रहता था और एक नॉर्मल रहता था, वैसी टाइप के इसमें 2 टाइप के रहते हैं। तो ये सेकंड स्पेस है, ये सब उसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इसमें आप थीम्स बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड नोगट का रखा है थीम। और आपको मैं दिखा दूँ कि इस फ़ोन में क्या-क्या है। ये फ़ोन जो है 64 GB और 3 GB रैम वाला है। इसमें डेका कोर का 2.52 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है और ये मीडियाटेक हीलियो X25 पे काम करता है। तो आपको मैं जल्दी से एक दिखा देता हूँ आपको कि इसका एंड्रॉयड वर्जन है 6.0, जो कि मार्शमैलो है। ये देखिए मार्शमैलो है ये। और ये जो है, ये जो बटन आपको दिख रहा है फिजिकल बटन, ये प्रेस भी कर सकते हैं और इसको, और आप अगर इसको हल्का सा कैपेसिटिव बटन जैसा टच भी करते हैं तो ये होम स्क्रीन जैसा काम करता है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी दी है इसमें, ये एक होम स्क्रीन टाइप का काम करता है। और आपको कैमरा का रिव्यू मैं थोड़ा बाद में दूंगा। अभी ये देखिए, जैसे इसका क्विक बॉल है, ये सब इसके इंटरनल फीचर्स हैं। दूसरा, इसका एक और चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो है इसकी स्पीड। मतलब ये फ़ोन कभी ज़्यादातर हैंग मारता नहीं है और हैंग होता ही नहीं है ये फ़ोन। आप देख सकते हैं। आपको अब मैं जल्दी से एंटूटू की बेंचमार्किंग दे देता हूँ। ये देखिए जी, आपके सामने आ गई है एंटी टू की बेंचमार्किंग। 3D में इसको मिला है 19,191, 42,512 इसको US में मिले। CPU में इसको 27,992 मिले, रैम में इसको 7,290 मिले। टोटल इसको 96,985 का बेंचमार्क स्कोर मिला है। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग बेंचमार्क स्कोर है इसका। बाकी फ़ोन्स जो इस बजट उसमें हैं, वो इतना अभी नहीं रहता है उनका, जैसे वीवो, ओप्पो, वो तो सबसे कचरा फ़ोन है इस दुनिया के, मेरे को लगता है। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देते हैं और अपने फ़ोन की उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं मानता हूँ कि उनका कैमरा बड़ा अच्छा है, लेकिन उनके फ़ोन में वो फीचर्स और वो जो मज़ा रहता है वो नहीं आता है। तो ये चीज़ रहती है। दूसरा, आज हम आपको इसमें जियो की सिम डाल के दिखाएंगे।
जियो की सिम डालने के लिए हमको रिक्वायरमेंट रहेगी इसके सिम इजेक्टर टूल की। तो हम जल्दी से डब्बे में से इसका सिम इजेक्टर टूल बाहर कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसमें जियो की सिम काम करती है या नहीं। तो जियो की सिम काम करती है कि नहीं ये हम आपको दिखाते हैं जल्दी से। ये देखिए हमने इसका सिम इजेक्टर टूल निकाल लिया है। ये रहा जी इसका सिम इजेक्टर टूल। इसकी ट्रे में हमको ये डालना है और ये प्रेस किए, सिम बाहर आ गई हमारे पास, जो कि नैनो सिम है। तो इसका सिम स्लॉट जो है वो दिया गया है एक नैनो सिम या माइक्रो SD कार्ड या एक माइक्रो सिम। तो आप ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो इसमें मैं नैनो वाले में डाल देता हूँ क्योंकि ये 64 GB इंटरनल है, तो मेरे को मेमोरी कार्ड की ज़रूरत तो पड़नी नहीं है। और मैंने इसके छेद से छेद मिलाया और सिम को अंदर कर दिया। अब देखते हैं कि ये डिटेक्ट करता है या नहीं। ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई है, ऑटो में है असली में ब्राइटनेस। अच्छा, तब तक हम जब तक ये डिटेक्ट करता है तब तक हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि इसमें जो इसके साथ कवर मिला है वो कैसा लगता है इसमें। तो जल्दी से दिखा देते हैं हम आपको। देखिए जी इसमें आ गया है Jio 4G HD। आप जैसे कि देख सकते हैं डाटा कनेक्शन मैंने ऑन कर दिया, डाटा एकदम चलने लग गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें जियो की सिम काम करती है। और हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि इसमें इसका कवर कैसा लगता है। इसका कवर का दिखा देते हैं आपको। ये देखिए जी इसके साथ ये जो कवर मिला है इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं बाहर। इसमें लिखा है मेड इन चाइना फॉर, ये लिखा है रेडमी। तो हम बाकी सब चीज़ को साइड में करते हैं और इसमें जल्दी से कवर लगा देते हैं। तो कवर लगाने के बाद ये हमारा फ़ोन जो है कुछ इस तरीके का दिखता है फ़ोन हमारा। और आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार कवर है, फ़ोन एकदम प्रीमियम लुक दिखता है। ये ब्रश मेटल फिनिश के साथ आता है। और ये फ़ोन मेरे को अली एक्सप्रेस में लेने से $219 का पड़ा। लगभग मेरे को 14,990 का पड़ा ये फ़ोन। तो बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें कोई लैगिनेस नहीं है, कुछ नहीं है। और इसमें आपको एक और चीज़ मिलती है, रीडिंग मोड और बटन्स इसलिए दिए रहते हैं कि जब आप गेम खेल रहे हैं तब इसके नेविगेशन बटन आप बंद कर सकते हैं। दूसरा इसमें डू नॉट डिस्टर्ब मोड दिया और एक परफॉर्मेंस मोड दिए। परफॉर्मेंस मोड में इसमें आपके सारे कोर्स यूज़ होंगे और इसमें आपकी बैटरी कंजम्पशन भी थोड़ा बढ़ जाएगी क्योंकि सारे कोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोसेसर इसमें अपने पीक पे चलता है इसमें, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा देता है। आप जैसे कि देख सकते हैं फ़ोन बहुत ही बेहतरीन है। अब हम इसमें आपको OTG कनेक्ट करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल अनकट दिखा रहे हैं हम आपको। ये एकदम लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और ये बिल्कुल अनकट है। तो जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया था, ये OTG कनेक्टर नहीं है, ये माइक्रो USB C है। मतलब इसमें आप अगर नॉर्मल चार्जर लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। ये इसका बस एक ड्रॉबैक है कि इसमें मतलब आपको माइक, बाकी ये फ़ोन जी बहुत ही बेहतरीन है। हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि कितना रैम फ्री मिलता है। इसमें 1.1 GB और 3 GB मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है। और गेम खेलने पे और थोड़ा सा कुछ फ्री भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें और टर्बो बूस्टर भी दिया हुआ है Xiaomi ने। तो हम जल्दी से आपको OTG कनेक्ट करके दिखा देते हैं कि इसमें OTG होता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ES फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड कर लेते हैं जिससे कि हम इसमें हार्ड डिस्क लगा सकें। देखते हैं कि ये हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है या नहीं। तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए जी कितना फास्ट नेट चल रहा है इसमें। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम आपको इसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट करके दिखा देते हैं। तो अपनी हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं। ये रहा जी HDMI केबल और ये रहा जी हार्ड डिस्क। ये है एक सोनी की 1 TB हार्ड डिस्क। अगर देखते हैं कि ये सपोर्ट करता है कि नहीं। हमने OTG कनेक्टर को पहले इसमें लगा दिया। अब हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। ये देखिए जी हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें पूछा ओपन ES फाइल एक्सप्लोरर व्हेन दिस USB डिवाइस इज कनेक्टेड। ओके हमने कर दिया। तो देखिए जी अब ये जो है सोनी इसमें दिखा रहा है सोनी USB इज़ करप्ट, टच टू फिक्स इट। हम इसको बैक करेंगे। ये देखिए USB के ऑप्शन में गए तो ये मेरी हार्ड डिस्क है एल्स 2000।
इसमें देख सकते हैं कि ये अच्छे से रीड कर रहा है। हम आपको कुछ कैमरा पिक्चर्स भी दिखा देते हैं कि आपको लगे ना कि हम, ये देखिए, ये देखिए जी, देखिए पूरा हार्ड डिस्क सपोर्ट कर रहा है एकदम अच्छे से। ये देखिए जी कितना सुंदर फ़ोटो है, एकदम अच्छे से सपोर्ट कर रही है हार्ड डिस्क और एकदम स्मूथ है चलाने में। और आपको हम ये भी बता दें कि हार्ड डिस्क सपोर्ट कर रहा है तो पेन ड्राइव तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा ही करेगा। और इतना अच्छा फ़ोन आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ अली एक्सप्रेस में मिलेगा। गेयर बेस्ट में आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि आप अली एक्सप्रेस से मंगाएं, उसमें सस्ता पड़ता है और आपको ज़्यादा कस्टम्स भी नहीं देने पड़ते हैं, वो आपके प्राइस में इंक्लूड रहता है। जो 14,990 मैंने चुकाए हैं वही उसी में उतने में आपको पूरा फ़ोन मिलता है, आपको कोई अलग से कस्टम नहीं चुकाना पड़ता है। और ये फ़ोन लगभग मेरे पास 27 दिन में आया है। और आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि इसका माइक्रोफोन भी कितना फास्ट है। ओके गूगल, ये देखिए, ये सुनने लग गया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फ़ोन है। तो ये मेरे ख्याल से तो ये एक वर्थ बाइंग फ़ोन है। आपको मैं बता दूं कि ये एक वर्थ बाइंग फ़ोन है और आप इसको अच्छा ख़रीद सकते हैं अगर आप ये इसको रेडमी को मैं मानता हूँ कि ये गरीबों का एप्पल है। ये मेरे लिए तो एप्पल है क्योंकि मैं एक एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपको मैं अनकट दिखाऊंगा, बाकी रिव्यूअर्स की तरह मैं आपको एडिट करके नहीं दिखाऊंगा वीडियो को, मैं आपको एकदम अनकट दिखाऊंगा। आपको मैं ये बताऊंगा कि देखिए ये गरीबों का एप्पल है। ये असली में मेरे लिए सबसे सही फ़ोन है क्योंकि मेरे को जो फ़ोन चाहिए और जो लुक चाहिए और जो फील चाहिए वो ये इस फ़ोन में है। और आपको मैं बता दूं कि ये फ़ोन ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप वीवो ओप्पो में जाना चाहते तो प्लीज़ मत जाइए क्योंकि वीवो ओप्पो आपको वर्थ बाइंग फ़ोन नहीं देते हैं, सिर्फ उनका एडवर्टाइजमेंट ही रहता है जो आपको वो करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको दुकानदार जो है ब्रेन वॉश, आप सिर्फ 27 दिन वेट कर लीजिए और 15,000 रुपये लगभग आपको इसका जो, अगर आप अलग से कवर या स्क्रीन गार्ड लगा के, बल्कि इसमें सब चीज़ आपको फ्री मिल रही है, तो अगर ये सब लगा के देखते हैं तो आपको ये फ़ोन टोटल 14,990 में पड़ता है, लगभग 15,000 के आसपास पड़ता है। और ये एक 64 GB इंटरनल वाला फ़ोन है। आपको दिखा देते हैं इसमें आपको कितना फ्री मिलता है, ये भी बता देते हैं आपको। इसमें मैंने कुछ फाइल्स भी रखी हैं, आपको टोटल 57 GB फ्री मिलता है 64 GB में से। तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छा दिया है, 3 GB रैम दिया है, Helio X25 का प्रोसेसर है और डेका कोर है जो मतलब 10 कोर वाला है, बाकी आपको हेक्सा कोर को 8 कोर मिलेंगे अभी भी। तो उस हिसाब से ये फ़ोन बहुत अच्छा है, वॉइस कॉल के हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोन है। मैंने इसके पहले इसका Redmi Note 4 भी यूज़ कर चुका है, उसका मैं रिव्यू नहीं बना पाया लेकिन बहुत अच्छा फ़ोन है ये। और इसमें MIUI भी डला है, इसमें आप अलग से लॉन्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको MIUI का भी लुक दे देता हूँ। इनको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जा गए, देखिए इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है, ये वर्थ बाइंग नहीं है तो और क्या है। अब देखिए, अब हम आपको दिखा देते हैं, ये ऐप लॉक है, आपको एकदम हम तुरंत दिखा देते हैं कि इसमें आपको MIUI दिखता कैसा है ना। फटाफट सबको दिखा देते हैं जिससे आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो ये रहा एम लॉन्चर, इसका मैं करूँगा क्लियर डिफ़ॉल्ट किया और जैसे ही मैंने होम पेज दबाया ये पूछा एम लॉन्चर सिस्टम लॉन्चर, मैं सिस्टम लॉन्चर जैसे ही दबाऊँगा तो ये MIUI चालू हो जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये MIUI है, मैंने इसमें एंड्रॉयड नोगट वाली थीम लगा के रखी है। और इसमें आपको एक मूव ऐप्स करके एक फीचर है जिसमें आप इसमें ऐसे करके आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस फोल्डर में जिस पेज में चाहें उस पेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा इस फ़ोन की सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि ये फ़ोन जो है आपको लगभग 15,000 में पड़ता है। इसमें जायरोस्कोप सेंसर दिए हुए हैं, आपको हम Antutu में जाके दिखा भी देते हैं। मैंने गलत खोल लिया, हम आपको Antutu में जाके दिखा देते हैं कि ये फ़ोन में क्या क्या सेंसर्स आपको मिलते हैं। आपको जायरोस्कोप सेंसर मिलता है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रैम टोटल इतना है। डिस्प्ले आपको हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलता है।
ओलेड डिस्प्ले मिलता है और आपको 5 फिंगरप्रिंट की कैपेसिटी मिलती है। तो इससे अच्छा फ़ोन आपको क्या मिलेगा मेरे को बताइए। इसमें डुअल कैमरा है। आपको ऑनर में लेने जाएंगे तो यही फ़ोन आपको 16-17 हज़ार में पड़ेगा। तो ये फ़ोन आपको एक तो 1 साल की वारंटी भी दे रहा है, ऊपर से आपको इतने फीचर्स भी दे रहे हैं। ये देखिए, इसमें आपको मिलते हैं ग्रेविटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, एम्बियंट टेम्परेचर, सब सेंसर आपको मिलते हैं। मतलब लगभग ये एक फ्लैगशिप फ़ोन टाइप का है। मतलब सैमसंग के S7 को ये कॉम्पीट कर सकता है। इसकी कैमरा की क्वालिटी भी देख लीजिए आप कि इसकी कैप्चर स्पीड कितनी फ़ास्ट है। ये लीजिए, हमने फोकस किया और ये देखिए कितनी फ़ास्ट है। इसमें ढेर तरीके के मोड्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मोड्स भी इसमें बहुत सारे हैं। इसमें आपको स्ट्रेंडिंग और स्ट्रेटनिंग और ये सब मोड्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ़ोन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अगर मेरा Xiaomi Redmi Pro का कैमरा रिव्यू देखना है तो मैं इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ। और ये मेरा 5वां रिव्यू था, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा ये वो है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा अगर आपने सपोर्ट किया तो। और थैंक यू। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए अगर आपको एक ऐसी फ़ोन की तलाश है जो आपको प्रीमियम स्टाइल दे और जो आपके बजट में भी फिट हो। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस फ़ोन में आपको एक एलईडी नोटिफिकेशन लाइट मिलती है। एलईडी नोटिफिकेशन लाइट हमको यहाँ पे मिलती है। हम आपको अपना पावर बैंक कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये एक रिकनेक्ट का पावर बैंक है। ये देखिए जी, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर, ये देखिए ये चालू हो गया है। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी एलईडी नोटिफिकेशन लाइट मिल रही होगी, दिख रही होगी। उसको आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। आप इसको सेटिंग्स में जाइए और ये जो आपको जो डिस्प्ले में लाइनिंग्स दिख रही है, ये इसके डिस्प्ले की वो नहीं है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बाकी फ़ोनों से अच्छी है क्योंकि इसमें एक ओलेड स्क्रीन मिलता है आपको। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है आप एलईडी नोटिफिकेशन लाइट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, इसमें शो कनेक्शन, बैटरी परसेंटेज, नोटिफिकेशन एंड उसमें आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं। और इस फ़ोन में आपको 4050 mAh की बैटरी मिलती है, जो एक हैवी यूजेज में 1 दिन के लिए काफ़ी है और लाइट यूजेज में 2 दिन तक ये आराम से चल जाता है। तो ये एक वर्थ बाइंग फ़ोन है मेरे ख्याल से, तो इसी को लेना चाहिए आपको Xiaomi के फ़ोन्स और सस्ते भी मिल जाते हैं, आपको इंडिया में मिल जाते हैं। ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको अली एक्सप्रेस से मंगाया है। और मेरे ख्याल से तो ये आपके लिए सबसे सही फ़ोन है। ये वोल्टी भी सपोर्ट करता है। और जो इसमें बाकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आपको हिडन हाइड करने के लिए भी एक वो मिलेगा, फ़ाइल को आप हाइड कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप इसके एक्सप्लोरर में, फ़ाइल एक्सप्लोरर में जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए, इसमें एक्सप्लोरर में गया मैं। आपको अगर देखिए कोई सी भी फ़ाइल हाइड करनी है, मैं इस कैमरे में जाके इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मोर में जाके आपको एक हाइड का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे